क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 70। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? दिव्या, यास्मिन, फातिमा और जो एडमिट हो रहा है उसका नाम है आदित्य। दिव्या, यास्मिन, फातिमा। क्वेश्चन नंबर 78। फॉर्मेट बन गया सबका? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल लिख दो। सबसे पहले क्या करो? कैपिटल लिख दो इनके। बाय बैलेंस बीडी कितना है? 5,10,000, 3 लाख और 5 लाख। और ये हाँ ठीक है, इसकी तो है ही नहीं। ठीक है, फिर देखो इनका ओल्ड रेशियो क्या कितना था? 11:7:2। आगे लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2018 आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए आ रहा है वो, और कैपिटल लेके आ रहा है। बाई कैश लिख दो। बाई कैश लिख दो। कितना लेके आया वो? 4,50,000 तो कैपिटल लाया है। और इसमें लिखा है नेसेसरी अमाउंट और गुडविल भी लेके आ रहा है। नेसेसरी अमाउंट मतलब अपने शेयर के बराबर गुडविल लेके आ रहा होगा, तो वो निकाल ही लो। अभी क्यों झंझट पाना है बात के लिए? अभी निकाल लोगे वो कितना ला रहा है। वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट नंबर 1। तो हमें ना गुडविल के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल दो पहले। 2.5 years purchase of average profit of last 2 year, the profit of last 3 year। और हमें एवरेज लेना 2 साल का, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। एवरेज प्रॉफिट लेना लास्ट 2 ईयर का लेना। लास्ट 2 ईयर कौन कौन से होंगे? 2 लाख और 6 लाख। इसमें 3 साल का दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए 2 साल का, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एवरेज ऑफ 2 ईयर्स लिखा हुआ है। ये आ जाएगा 4 लाख। तो गुडविल कितनी हो जाएगी? गुडविल इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.5 कितना आ जाएगा? 10 लाख। ये आया गुडविल ऑफ द फर्म। ये क्या थी? गुडविल ऑफ द फर्म। ये टोटल गुडविल थी फर्म की। अब निकालेंगे, क्या हो गया इसमें? अब निकालेंगे कौन है ये? आदित्य शेयर ऑफ गुडविल। आदित्य शेयर ऑफ गुडविल। उसका शेयर कितना बनेगा गुडविल का? 10 लाख तो टोटल गुडविल है। सॉरी 10 लाख है ये। तो 10 लाख मल्टीप्लाई 1/5 कितना आ जाए? 1/5 शेयर के लिए तो आ रहा है वो, तो 2 लाख आ जाएगी कैपिटल। वो सॉरी गुडविल। 2 लाख रुपए गुडविल लेके आ रहा होगा, और इसे हम कहाँ बांट देंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। जब निकालेंगे वो बाद में देख लेंगे। अभी हमें पता चल गया वो कितना पैसा लेके आया था। 2 लाख रुपए लाया था। ये किस किस को समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, अभिषेक समझ में आ गया? अभिषेक भाई साहब आगे सर। बढ़िया। हर्ष, विकास? यस सर, आ गया। चलो ठीक है। अब हम जब आगे कैलकुलेशन करेंगे वो बाद में देख लेंगे, है ना, सैक्रिफाइस रेशियो वगैरह। अभी हम पहले आगे क्वेश्चन पर करते हैं। और यहाँ पर कैश अकाउंट में भी लिख देते हैं। कैश अकाउंट दे रखा है। कैश एट बैंक था तो बैंक ही लिखना चाहिए था वैसे हमें। चलो कोई बात नहीं, कैश ही लिख देते हैं। इसी को कैश बैंक लिख देना तुम लोग, है ना। मैं ही लिख दूं। जो बैलेंस शीट में दे रखा हो वही लिखना चाहिए। अगर दोनों दे रखे हैं तो कुछ भी लिख सकते हो।
अब लिख दो बैंक, पहले कितना था 1,59,000 प्लस कितना लेके आया वो 4,50,000, 4,50,000 लेके आया और कितना लाया 2 लाख रुपए गुडविल का लाया। अभी हम आगे अभी इसे बंद नहीं कर रहे, हो सकता है और भी पैसा आया गया हो। इसके बाद आगे वाली एडजस्टमेंट पढ़ो पहले। इसमें लिखा है फर्नीचर ऑफ ₹2,40,000 बट टू बी टेकन ओवर दिव्या, यास्मिन और फातिमा ने इक्वली ले लिया। तो इसका मतलब फर्नीचर है कितने का 2,60,000 का, जिसमें से 2,40,000 2,40,000 किसने ले लिया, दोनों ने आपस में ले लिया है ना। तो यहां पर लिख दूं टू फर्नीचर, एक तरह से ड्राइंग टाइप हो गई ना। 80,000 इसने ले लिया, 80,000 का इसने ले लिया, 80,000 का इसने ले लिया। और फर्नीचर 2,60,000 था, सॉरी 2,60,000 का था, जिसमें से 2,40,000 का फर्नीचर कौन ले गए, पार्टनर आपस में बांट लिया पार्टनर्स में। ये बताओ किस किस को समझ में आया। यस सर। विकास, यस सर आ गया। श्रेया मैडम, कुणाल, आगे देखो क्या हुआ है कि जैसे 2,60,000 का था फर्नीचर, उसमें से 2,40,000 का ना, 2,40,000 का और एक था कोई 20,000 का, तो 20,000 का तो फर्म में रह गया। बाकी 2,40,000 का आपस में तीनों ने बांट लिया। और आपस में कैसे कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटा है, तो 80,000 का ये ले गया, 80,000 का ये ले गया, 80,000 का ये ले गया। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। देखो उनका पैसा लेके जा रहा है, एक तरह से वो फर्नीचर लेके जा रहा है, फर्म से तो पैसा घट रहा है ना उनका, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं गया फर्नीचर गया है। ये एंट्री किस किस को समझ में आई। यस सर आ गई है ना, फर्नीचर घट गया और इन दोनों का बैलेंस भी, तीनों का बैलेंस घट गया कि इतना तो पैसा ये फर्नीचर का ले गए, इतना फर्नीचर उठा के ले गए। ठीक है, अगर देखो कैश में ले जाते तो कैश लिख देते और फर्नीचर ले जा रहा था फर्नीचर लिख देते। एक क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट ले गया था तो इन्वेस्टमेंट लिख दी थी, याद है सबको। एक क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट ले गया था yes, पार्टनर, तो वहां पर मैंने टू इन्वेस्टमेंट लिख दिया था। क्लियर है पॉइंट। चलो आगे पढ़ो। इसमें लिखा अ क्रेडिटर ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। कोई क्रेडिटर थे वो अब तक रिकॉर्ड नहीं किए। अब हम देखो इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ था फर्म का, इसलिए रिवैल्यूएशन में कुछ आया ही नहीं है ना, न तो प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। 2,40,000 की चीज 2,40,000 में ले गए वो, ठीक है, 2,60,000 की नहीं लेके गए थे वो। अब देखो यहाँ पर क्रेडिटर की वजह से हमें लॉस हो गया, कितने का 7,000 का, कि फर्दर क्रेडिटर हमें पे करने पड़ेंगे। अब तो क्रेडिटर बढ़ गए यहाँ पर। क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर पहले कितने थे 70,000। ये एंट्री तो सबको समझ में आई होगी। यस सर। ठीक है, आगे पढ़ो। गुडविल का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, गुडविल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये डी वाला पॉइंट पढ़ो। एट द टाइम ऑफ आदित्य एडमिशन यास्मिन, कोई यास्मिन है ना, यास्मिन कौन है, सेकंड वाली, ये भी कुछ कैपिटल लेके अपना पैसा उसने भी लगाया, तो बाई बैंक इसे भी लिखते हैं बाई बैंक। 5 लाख रुपए, कितने इसने कितने लगाया 50,000 रुपए। ये भी इसने भी कैपिटल लगा दिए कुछ कि भाई वो ला रहा तो मैं भी कुछ लेके आता हूँ, मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 50,000 यहाँ बढ़ जाएगा। ये सबको समझ में आया ना। कोई भी पार्टनर लाए पैसा सब इधर ही आता है, बाई बैंक बाई बैंक। या इसमें भी लिख सकते थे हम, मैं लिख सकता था कि मैंने एंट्री कर दी है। श्रेया ये समझ में आया, यास्मीन भी कैपिटल लेके आई है तो उसकी भी एंट्री कर दी मैंने। ठीक है श्रेया। अभिषेक ठीक है। चलो आगे पढ़ो। प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू टू ₹2 लाख रुपए। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी 1,80,000 की, अब कितने की होगी 1-2 लाख की। तो फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया
कुणाल तुम बताओ कितने का फायदा हुआ? 20,000। बढ़िया। और यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अब कितने का हो गया? 2 लाख का। ठीक है। इसके बाद लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर ब्रॉट डाउन टू 9,000। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले कितने थे? 10 थे, अब कितने के रह गए? यहाँ फायदा हुआ नुकसान हुआ ये बताओ? अब 9,000 के रह गए। बताओ क्या हुआ है? फायदा। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया हमें। ये श्रेया समझ में आया तुम्हें सारी एडजस्टमेंट? सर पहले कितने की थी? पहले 10,000 की थी। देखो बैलेंस शीट में देखो ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 लिखा हुआ है और अब कितने की रहेगी? ब्रॉट डाउन टू लिखा हुआ 9,000। तो कितने का फायदा हो गया हमें? 1,000। 1,000। तो मैंने 1,000 लिखा है वहां पर, और जो नया जितने का रह गया वो मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे 10,000 माइनस के 1,000। चलो इसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट पे आओ। क्रेडिटर हम लिख चुके हैं, पब्लिक डिपॉजिट भी लायबिलिटी होती है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट ये भी लायबिलिटी होती है, लिख लेना। 1,19,000 एज इट इज लिख दो। इसके बाद रिजर्व फंड। श्रेया रिजर्व फंड का क्या करेंगे बताओ? श्रेया, यस सर। ये रिजर्व फंड का क्या करेंगे जो 90,000 का दे रखा है? अच्छा, जनरल रिजर्व का क्या करते हैं? तुम बताओ कुणाल। क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो भी रिजर्व, सारे रिजर्व होते हैं, सारे रिजर्व बढ़ जाते हैं इधर ही। रिजर्व फंड ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो कितना है? 11/7/2। कितना है ये? 11/7 कितना होगा? 18/9। 20 से डिवाइड करो इसको, करना कितना कितना आएगा? हर्ष तुम करो। हर्ष है या नहीं है? विकास कैलकुलेट करके बताना कितना कितना आएगा। से डिवाइड करो। सर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये आया 49,500 है ना? 31,500। 31,500। 31,500। और कितना आएगा? 9,000। ये तो ठीक है। बढ़िया। चलो इसके बाद हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख चुके हैं पहले से ही। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट पहले से लिख दिया था। अब फैक्ट्री बिल्डिंग ऐसे ही एज इट इज लिख दो। ये गाना कौन गा रहा है? कौन है? हर्ष म्यूट करो। इसके बाद फर्नीचर शायद हम लिख चुके पहले। स्टॉक एज इट इज लिख दो। 1,45,000। और डेटर्स एज इट इज लिख दो। डेटर्स में डायरेक्ट घटा के लिख देता हूँ 1,20,000 की। ठीक है, और कैश एट बैंक हो ही गया, लिख दिया। इसको भी लिख ही देंगे। कितना आ जाएगा कैश एट बैंक? इसका टोटल करना जल्दी। 2.5 लाख और ये कितना हो जाएगा? 7,08,59,000। ठीक है, चलो
बस काम खत्म हो गया। अब वर्किंग नोट का काम रह गया है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो हमें चाहिए, तो सबसे पहले क्या सर, लिखो, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब, क्या कह रहे हो? पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, क्या होता है ये? पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं पब्लिक से, एक तरह से पब्लिक से लोन लेते हैं, जैसे डिवेंचर टाइप, है ना। पब्लिक से लोन लेते हैं, उसी को कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक पैसा डिपॉजिट करके वो अपने फंड में यूज करके पब्लिक को इंटरेस्ट देते हैं एक तरह से, ठीक है। लायबिलिटी होती है बिजनेस पे वो। अब सुनो, पहले वर्किंग नोट बना दो। अब इसके बाद हमें ओल्ड रेशियो चाहिए। यहाँ पे जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दिया है मैंने, अगले पेज पे आ गया मैं। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो बताओ कितना था? 11:7:2, यही था। और न्यू रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन उसका शेयर दे रखा है। कौन है ये? आदित्य शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 माइनस के 1/5 कितना आएगा? 4/5। इसी को किस रेशियो में बांट लेंगे? 11:7:2 बांट दो 4/5। सॉरी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 11 4/5 को बांटना हमारे 11 डिवाइड बाई कितना है? इसका टोटल कितना आएगा? 20। ये किसका नाम क्या था इसका? दिव्या। डी लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ इसको, है ना। तो ये है 44 डिवाइड बाई 100। और ऐसे ही दिव्या यास्मीन वाई लिख देता हूँ इसको मैं। तो इसका शेयर कितना आएगा? 4/5 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 20। तो ये आएगा 28 डिवाइड बाई 100। और इसका आएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/20। तो ये आएगा 8 डिवाइड बाई 100। और ये कौन थी? फातिमा, एफ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो न्यू शेयर लिख लो। न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 44 डिवाइड बाई 100 इज टू 28 डिवाइड बाई 100 इज टू 8 डिवाइड बाई 100। और नीचे यहाँ पे 100 चाहिए, मैं कितने से मल्टीप्लाई करें? 20 से। ठीक है कुणाल, अब देखो 100 तो कैंसिल हो ही जाएगा सारा, 2 से भी डिवाइड कर दो। 2 से करें 4 से करते हैं, 4 से हो जाएगा, है ना। 11:7:2 2:5। ठीक है, ये आ गया अब न्यू रेशियो। न्यू रेशियो यहां तक नोट कर लिया सबने? यस सर। शेयर नोट कर लिया? कुणाल, ये समझ में आया तुम्हें? तुम्हारे पास ही मैथ नहीं है बस। आगे सर, आगे। ओके, हटा रहा हूं मैं इसे। चलो, इसके बाद निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो। तो जैसे उसका पहला कौन है? दिव्या। दिव्या इज ऐसा सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो इसका कितना था? 11/20। और अब कितना मिल रहा है इसे? 11/25। ठीक है, तो इसका एलसीएम एलसीएम कितना आएगा बताना? 100 ही आएगा, है ना। 100 आ जाएगा। यस सर। कितना आएगा? यस सर। 100 ही तो आएगा। 5 से 55 माइनस के 44, ये आ गया 11/100 आएगा। तो वही ओल्ड रेशियो के वाला। दिव्या और कौन है? यास्मीन। यास्मीन इज ऐसा। पहले कितना शेयर था इसका? 7/20। अब कितना है? 7/25 है ना। हाँ, 7/25। इसका भी शेयर कितना आएगा? 100। 5 से बस 35 माइनस के 28 कितना आ गया?
7 डिवाइड बाई 100। और कौन है? फातिमा। फातिमा ऐसा। पहले शेयर कितना था इसका? 2/20। अब कितना है? 2/25। 100 आ गया एलसीएम। 10 माइनस के 8 कितना आ गया? 2 डिवाइड बाई 100। देखो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा सेक्रीफाइस रेशियो, है ना? और यही आना था पर मैंने करके दिखाया। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मैं अब कुणाल नोट कर लिया था ना ये? यस सर। चलो अब इसमें बांट दो ओल्ड रेशियो में। ये सेक्रीफाइस रेशियो कितना है? 11:7:2। तो तीन कॉलम बना दो ना फिर इसमें, एक ये भी बना दो। ये हो जाएंगे कौन कौन है? दिव्या, यास्मीन और फातिमा। बताओ इसको 20 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा? 20,000 आ जाएगा। 1,10,000 दिव्या का। 1,10,000 इसका, और इसका 70,000, 70,000 और ये 20 और 20,000। 20,000। तो जर्नल एंट्री पास करके बताना मुझे। आदित्य कैपिटल अकाउंट, आज डेबिट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट, डेबिट। यास्मीन कैपिटल अकाउंट टू फातिमा कैपिटल। ठीक है कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इस एंट्री को तो पास करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो सर। कौन थी? यास्मीन थी, है ना? यास्मीन इज कैपिटल अकाउंट। ये मैं पास इसलिए कराता हूँ कि पोस्टिंग आसानी से कर सकूं, इसलिए कराता हूँ मैं इसको। फातिमा इज कैपिटल अकाउंट। ये कितना? 2 लाख रुपए इससे ले लेंगे और किसको दे देंगे? डी को 1,10,000 रुपए नहीं देते, ये एडजस्ट करते हैं कैपिटल से। डी से कैश किसी को नहीं दे रहे। ये नोट हो गया, ये पहले पेज पे था, फिर ये दूसरे पेज पे हमने वर्किंग नोट आया, ये तीसरा पेज आ गया था। तुम्हारे पे तो एक पेज भी आ रहा होगा ये सब। ये हटा दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, हम पोस्टिंग कर रहे हैं टू बाय आदित्य कैपिटल अकाउंट। अकाउंट 1,10,000, 70,000 और 20,000। ठीक है, और टू दिव्या कैपिटल अकाउंट, टू यास्मीन कैपिटल अकाउंट, टू फातिमा कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,10,000, इसको कितना गया? 70,000 और 20,000। बताओ किस किस को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर आ गया। आगे आगे सर आगे। आ गया तो जल्दी से बंद कर दोगे? बंद खुद कर लोगे इसे? यस सर हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बंद करो तो मैं देता हूँ। चलो 5 मिनट दे देता हूँ। रिवॉल्यूशन का आएगा 21,000। 21,000 कैसे आ जाएगा मैडम? 21 तो हजार यही आ रहा है। अच्छा तुम टोटल बता रही थी, ओके। और प्रॉफिट फिर प्रॉफिट दिव्या's अकाउंट और यामिनी's और फातिमा's अकाउंट। ये कितना आ जाएगा? 14,000 है ना? यस सर। इतना बांट दो। चलो तुम बंद खुद कर लो अब, ठीक है? यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, तुम लोग अपने रजिस्टर पे करो सारे। चलो, और जिसका होता जाए वो बताते जाना, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बस 2 क्वेश्चन रहे हैं। खत्म। चलो वो टॉपिक हट गया है, ठीक है? वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा था, पार्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो हट गया है। वो ये विकास ने भी एक वीडियो भेजी थी और कुछ नहीं बताया। क्या नाम है?
क्या नाम, पीयूष पीयूष। तो हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, जितना हमें है सिलेबस करना है वही करेंगे। तुम लोग कर रहे हो क्वेश्चन इसे? यस सर। जिसका होता जाए बताते जाना।